यह है 1798। नेपोलियन और टीपू सुल्तान के बीच अंग्रेजी हुकूमत के वर्चस्व को खत्म करने की बातचीत चल रही है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को खत भेज के ब्रिटिश हुकूमत की ताकत को चकनाचूर करने की सोच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों को नेपोलियन और टीपू की बढ़ती हुई दोस्ती का डर सता रहा है। टीपू ने अंग्रेजों की रात की नींद हराम कर रखी है, लेकिन अंग्रेज भी वक्त का फायदा उठाना जानते हैं। वो बहुत चालाक हैं। उन्होंने निजाम और मराठाओं को अपने साथ जोड़ने की सोची और इसमें वो पूरी तरह कामयाब भी हुए। अंग्रेजों के इरादे अब नेक नहीं थे। उन्होंने टीपू से लड़ने के लिए 50,000 से ज्यादा सैनिक इकट्ठा कर लिए हैं, जिसमें सिर्फ 4,000 अंग्रेजी सैनिक हैं और 40,000 से ज्यादा निजाम और मराठा सैनिक। वहां टीपू और नेपोलियन के बढ़ते प्रभाव को लॉर्ड वेलेस्ली ने कम या ये कहना ही सही होगा कि खत्म कर दिया है। नेपोलियन भी 1798 की बैटल ऑफ नाइल की हार के बाद टूट चुका है। अब अंग्रेजी सेनाएं मैसूर पे आक्रमण करने जा रही हैं। उनकी इन सेनाओं के रहनुमा हैं जनरल जॉर्ज हैरिस, जनरल डेविड बेयर्ड, कर्नल आर्थर वेलेस्ले, जेम्स स्टुअर्ट और नेपोलियन को नील के युद्ध में हराने वाले होरेशियो नेल्सन। ये सेनाएं हर तरीके से टीपू की सेनाओं से बहुत मजबूत हैं। बस इन्हें सिर्फ एक बात का डर सता रहा है और वो है टीपू के रॉकेट्स, जो 2 किलोमीटर तक की दूरी को बहुत आसानी से भेद सकते हैं। टीपू के पास 30,000 से भी कम सैनिक हैं। उनका साथ दे रहे मुगल और नवाब उमदाद उल उमरा भी कमजोर हैं इस अंग्रेजी सेना के आगे। मार्च 1799 में सीदासीर की जंग शुरू हुई, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं जेम्स स्टुअर्ट। मुंबई आर्मी के 6500 से ज़्यादा जवान इस सेना में हैं। वहीं दूसरी ओर मद्रास आर्मी, जो और ज़्यादा बड़ी है सैन्य बल में, पूर्वी दिशा की तरफ से आगे बढ़ रही है। सीदासीर की इस जंग में अंग्रेज टीपू की आर्मी को कुचल के आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें अब सेरंगापाटम साफ दिखाई दे रहा है। ये वो जगह है जहां से टीपू अपनी राजगद्दी पर बैठ के शासन करते हैं। 27 मार्च 1799 मल्ला वैली की लड़ाई में अंग्रेज सैनिक, जिनकी अगुवाई जॉर्ज हैरिस और वेलेस्ले कर रहे हैं, टीपू की सेनाओं को बुरी तरह हरा देते हैं। उसके बाद 7 अप्रैल को सुल्ताना पेट की लड़ाई में अंग्रेजी सेनाएं एक बार फिर अपने झंडे गाड़ देती हैं। 5 अप्रैल 1799 ये वो दिन है जब अंग्रेजी सेनाएं कावेरी नदी को पार करके सेरंगापाटम के पास पहुंच गई हैं। अंग्रेजों ने युद्ध करने के लिए टीपू को खत लिखा। टीपू ने इस खत के जवाब में थोड़ा समय मांगा। उन्होंने लिखा कि वो शिकारी अभियान में लगे हुए थे, इसलिए उन्हें थोड़ा और समय चाहिए होगा। अगर इतिहासकारों की माने तो टीपू सुल्तान का प्रधानमंत्री मीर सादिक वो आदमी है जिसने टीपू को धोखा दिया था। वो अंग्रेजों के हाथों बिक गया था और उसने टीपू की सारी रणनीतियों और तैयारियों की खबर अंग्रेजों को दे दी थी। अंग्रेज टीपू को वक्त नहीं देते तैयार होने के लिए। वो आक्रमण शुरू कर देते हैं। रिचर्ड वेलेस्ले के अधीन सेनाएं सेरंगापाटम की दीवारें तोड़ के अंदर घुस जाती हैं। जनरल डेविड बेयर्ड इस सेना में टीपू का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वही आदमी है जिसे टीपू ने 12 साल पहले 44 महीने के लिए बंदी बना लिया था। 73वां और 74वां रेजिमेंट किले की दीवारें चढ़ गए और अंदर घुस आए। दोपहर के 1 बजे मौके का फायदा उठा के अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, जब टीपू की सेनाएं खाना खा रही थीं। इससे टीपू अब और कमजोर पड़ गए। युद्ध अब अपनी चरम सीमा पर था। टीपू भी वाटर गेट से अंग्रेजों पे आक्रमण कर रहे थे। वो बहुत देर तक लड़ते रहे, मगर लड़ते हुए उनके दाहिने कान पे घाव हो गया था और उनके दाएं गाल पे एक बड़ा जख्म भी था और उनकी बॉडी पे
कई घाव थे, लेकिन अब भी वो थमने को राजी नहीं थे। ये वो शेर है जो अपनी आखिरी सांस तक हिंदुस्तान को बचाना चाहता था। फिर 4 मई 1799 को टीपू लड़ते हुए मारे जाते हैं। इस जीत के बाद अंग्रेजों ने टीपू के शाही खजाने से उनकी सारी धन दौलत लूट ली थी। यहाँ तक कि वो टीपू के बनाए हुए रॉकेट्स और तोपों को भी अपने साथ लूट के ले गए थे।